एक वक्त था जब एक ही मंच पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, लेफ्ट के महासचिव सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी एक मंच पर हुआ करते थे। लेकिन वो मंच से आखिरकार धीरे धीरे दूरियां बनती गई। ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए और हमने देखा कि अब जो हालात है बंगाल में वो अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जिस बंगाल में जो टीएमसी है, टीएमसी और कांग्रेस दोनों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, लेकिन उसी बंगाल में हम देख रहे हैं कि अब विपरीत परिस्थिति बन चुकी है। पूरे 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, महज कुछ ही समय बचा है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हमने कई महीनों से कई बार कर ली। हम लगातार डिजिटल खबरीलाल की तरफ से इंडिया गठबंधन में फूट और दरार की खबरें तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो अब खबर है कि जो लेफ्ट के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं से अब सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से जो दरवाजा बंद हो चुका है, अब लेफ्ट की तरफ से दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो लेफ्ट कांग्रेस एक तरफ बीजेपी और एक तरफ टीएमसी, पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि शायद लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आईएसएफ ये पार्टी भी शायद गठबंधन में शामिल हो जाए। जब इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। उस वक्त कहीं ना कहीं से हमने देखा था कि सीताराम येचुरी ने साफ साफ कह दिया था कि वो बंगाल में तृणमूल के साथ समझौता नहीं करने वाली, उसके साथ हाथ नहीं मिलाने वाली। और हमने देखा कि जो माकपा सचिव है मोहम्मद सलीम, उन्होंने भी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि वो अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ हाथ मिलाती है, टीएमसी के साथ गठबंधन करती है, तो वो गठबंधन नहीं करने वाले टीएमसी के साथ। और हुआ भी कुछ यूं, हमने देखा कि भले ही अधीर रंजन चौधरी का झुकाव बार बार माकपा की तरफ था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का झुकाव हमेशा से ही तृणमूल की तरफ था। टीएमसी का कुनबा कितना मजबूत है पश्चिम बंगाल में, ये पहले ही भाप चुकी है कांग्रेस हाईकमान। लेकिन फायदा क्या मिला? बार बार जो बात की उन्होंने ममता बनर्जी से, लेकिन कहीं ना कहीं से बात नहीं बन पाई। शायद इसकी वजह अधीर रंजन चौधरी रहे होंगे, या फिर सीट शेयरिंग, या फिर कुछ और। लेकिन सवाल यह है कि जब टीएमसी से बात नहीं बन पाई और जो कांग्रेस अब लेफ्ट का दामन थामकर उनके साथ जो गठबंधन कर जो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। हालांकि सीट शेयरिंग का मुद्दा तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 12 लोकसभा सीटों के लिए वाम मोर्चा ने कहीं ना कहीं से उतार दिए हैं अपने प्रत्याशी। लेकिन बाकी की सीटों पर कहीं ना कहीं से अब भी कांग्रेस के लिए वो जगह खाली रखी है। गठबंधन के आसार अब यहाँ पर साफ दिखता नजर आ रहा है और शायद आईएसएफ भी साथ मिलकर गठबंधन कर ले। हालांकि इसे लेकर कोई स्पष्ट खबर तो नहीं है, लेकिन सूत्रों से निकलकर ये खबर तो जरूर सामने आ रही है। लेकिन जो साल 2000 जो हमने पिछले साल जो हमने देखा था कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, इस वक्त जब हमने लेफ्ट और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो गठबंधन देखा था, कहीं ना कहीं से फायदा मिलता नजर नहीं आया था। कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि साल 2011 में माकपा कहीं ना कहीं से पश्चिम बंगाल में कमज़ोर होती नजर आई। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से दूर होती जा रही है बंगाल से, और कुछ इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर कांग्रेस को लेकर भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं से अगर बंगाल में देखें तो जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी, ये दोनों के बीच ही मेन मुकाबला माना जाता है। एक वक्त था जब सीपीएम का कुनबा यहाँ पर मजबूत हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर रेस में ना कांग्रेस ना ही माकपा नजर आ रही है। लेकिन अगर ये दोनों जो गठबंधन कर रही है और अगर आईएसएफ भी साथ में गठबंधन करती है, और जो इंडिया गठबंधन का क्या कुछ यहाँ के लोकसभा सीटों पर असर डालता है, लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्या कुछ असर डालता है, इस पर तो नज़र बनी हुई है। लेकिन जो 42 लोकसभा सीटों पर ममता बनर्जी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, उन्हें इतना भरोसा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए अकेले ही काफ़ी है। उनका ये भरोसा क्या सही साबित होता है, या फिर जो कांग्रेस कमर कसती हुई नजर आ रही है? ममता बनर्जी को मनाते मनाते थक गई कांग्रेस, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। आपको याद होगा कि शायद अधीर रंजन चौधरी ही वो वजह थे जिस वजह से वो
जिस वजह से उन्होंने गठबंधन से दूरी बना ली। अभिषेक बैनर्जी ने खुद अधीर रंजन चौधरी का जिक्र भी किया था और हमने साथ में देखा था कि सीट शेयरिंग मुद्दे पर भी बात नहीं बन पा रही थी। 2 सीटें ममता बनर्जी देना चाह रही थी, हालांकि कांग्रेस 8 से 10 सीटों की डिमांड कर रही थी। सीट शेयरिंग मुद्दे पर भी बात नहीं बन पाई। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई थी कि ममता बनर्जी सोच समझकर लोकसभा चुनाव के लिए एक एक कदम बढ़ा रही है। ममता बनर्जी रणनीतिक दृष्टि से भी गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं से फायदा नहीं देख पा रही थी। यही वजह थी कि शायद ममता बनर्जी ने ये गठबंधन नहीं किया। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस ये दोनों साथ मिलकर जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है, इसका क्या कुछ फायदा उन्हें मिलता है? जो सीधा मुकाबला हमें देखने को मिलना है बीजेपी और टीएमसी। लेकिन अब जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई और आपकी नज़र टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी नज़र हमारी।